जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। आमीन, हालेलुया। सारे महिमा प्रभु यीशु को मिले। आज की कहानी का नाम है राहेल की मृत्यु। राहेल जो याकूब की दूसरी पत्नी थी। इस कहानी से आपको पता चलेगा कि उसने ऐसा क्या कार्य किया जिसे उसे मृत्यु जैसे भयंकर दंड को भोगना पड़ा। और साथ में ही इस कहानी को देखकर हमें भी एक अच्छी शिक्षा मिलेगी कि हम भी कैसे परमेश्वर के दंड से बच सकते हैं। आमीन। कहानी पर जाने से पहले आप सभी भाई बहन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। बाइबल के अनुसार याकूब की दो पत्नियों में से राहेल एक पसंदीदा पत्नी थी, जो याकूब के दो बेटों यूसुफ और बिन्यामिन की मां थी, जो इजराइलियों के 12 पूर्वजों में से दो थे। राहेल के पिता का नाम लाबान था। उसकी बड़ी बहन का नाम लिया था, जो याकूब की पहली पत्नी बनी थी। राहेल का उल्लेख पहली बार पवित्र शास्त्र बाइबल में उत्पत्ति 29 अध्याय में किया गया है, जब वह अपने पिता के झुंड अर्थात भेड़ बकरियों को पानी पिलाने कुएं पर जा रही थी। तब याकूब की नजर उस पर पड़ी। वह रिबका के भाई लाबान की दूसरी बेटी थी और पहली बेटी का नाम लिया था। याकूब की मां का नाम रिबका और पिता इसहाक और वह अब्राहम का पोता था। याकूब अपनी मातृभूमि कनान से, जहां उसका जन्म हुआ, अपने भाई एसाव के डर के कारण भागकर आया था और हारान में अपने मामा लाबान के पास आया। जब वह वहां पहुंचा तो एक कुएं के पास बैठ गया, जहां पर कुछ चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिला रहे थे। और तब याकूब उन चरवाहों से बात कर ही रहा था कि तभी राहेल अपने पिता की भेड़ें लेकर वहां आई। राहेल भेड़ें चराया करती थी। जब याकूब को पता चला कि उसके मामा लाबान की बेटी राहेल भेड़ें लेकर वहां आई है, तो वह फौरन कुएं के पास गया। उसने कुएं के मुंह से पत्थर हटाया और अपने मामा की भेड़ों को पानी पिलाया। फिर याकूब ने राहेल को चूमा और जोर जोर से रोने लगा। उसने राहेल को बताया कि वह उसके पिता का रिश्तेदार और रिबका का बेटा है। तब राहेल दौड़कर अपने पिता के पास गई और उसे यह खबर दी। जैसे ही लाबान ने अपने भांजे याकूब के आने की खबर सुनी, वह दौड़कर उससे मिलने गया। लाबान ने याकूब को गले लगाया। फिर वह याकूब को अपने घर ले आया। याकूब के हारान में बसने के पश्चात लाबान ने उसे अपने पशुओं के झुंड की देखभाल करने वाले चरवाहे के रूप में काम करने के लिए दिया। याकूब ने लाबान की पुत्री राहेल के बदले में लाबान के लिए 7 वर्षों तक काम करने का प्रस्ताव दिया, जिसे वह बहुत अधिक प्रेम करता था। यद्यपि याकूब को यह पता लगा कि उसका मामा लाबान उतना ही बड़ा धोखेबाज है जितना कि वह अपने जीवन के अतीत के वर्षों में रहा। लेकिन उसे राहेल से प्यार हो गया और उसे बहुत चाहता था। वह उससे शादी करने के बदले में लाबान के लिए 7 साल तक काम करने को तैयार हो गया। 7 साल के बाद शादी की रात दुल्हन पर्दा कर रही थी और याकूब ने ध्यान नहीं दिया कि राहेल की बड़ी बहन लिया को राहेल की जगह दे दिया गया है। याकूब के विवाह की रात लाबान ने राहेल के स्थान पर अपनी बड़ी पुत्री लिया को विवाह में दे दिया, जबकि राहेल सुंदर और खूबसूरत थी। लिया की आंखें धुंधली थीं। बाद में याकूब ने लाबान को कहा, तूने मुझे धोखा दिया है। उसने याकूब को आश्वासन दिया कि उसकी शादी का सप्ताह समाप्त होने के बाद वह राहेल को भी पत्नी के रूप में ले सकता है और उसके लिए भुगतान के रूप में 7 साल और काम करेगा। 1 सप्ताह पश्चात राहेल भी याकूब की पत्नी हो जाती है। याकूब तो राहेल को प्रिय मानता था और लिया से ज्यादा प्रेम करता था।
जब परमेश्वर ने देखा कि लिया को अप्रिय पाया जाता है, तो उसने उसकी कोख खोली और उसने 4 पुत्रों को जन्म दिया, जबकि राहेल बांझ रही। ये दोनों स्त्रियां याकूब की पत्नियां बनी रहीं। तथापि याकूब राहेल से अधिक प्रेम करता था, जो कि पारिवारिक कलह के लिए एक स्रोत बन गया। राहेल के बांझ रहने के पश्चात लिया ने याकूब के पहले पुत्र रूबेन को जन्म दिया। इसके पश्चात लिया, राहेल और उनकी दासियों के द्वारा 11 और पुत्रों के जन्म हुए। ये पुत्र इसराइल के 12 गोत्रों के पूर्वज हुए। राहेल सारा और रिबका की तरह गर्भ धारण करने में असमर्थ रही। उसको कोई बच्चा नहीं हुआ। इस कारण राहेल को लिया से ईर्ष्या होने लगी, और उसने याकूब को अपनी नौकरानी बिल्हा को उसके लिए पत्नी के रूप में दे दिया। बिल्हा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका राहेल ने दान और नप्ताली नाम रखा और उनका पालन पोषण किया। लिया ने भी जवाब देते हुए अपनी दासी जिल्पा को याकूब को सौंप दिया, और जिल्पा से उत्पन्न 2 बेटों का गाद और आशेर नाम रखा और उनका पालन पोषण किया। बाइबल के विद्वानों के अनुसार इस परिवार में कलेश बते जा रहे थे। आखिरकार परमेश्वर ने राहेल की हालत पर ध्यान दिया। उसने राहेल की प्रार्थना सुन ली और उसकी कोख खोल दी। वह भी गर्भवती हुई और उसका एक बेटा हुआ। तब उसने कहा, देखो, परमेश्वर ने मेरी बदनामी दूर कर दी है। इसलिए राहेल ने अपने बेटे का नाम यूसुफ रखा और कहा, यहोवा ने मुझे एक और बेटा दिया है। जब राहेल ने यूसुफ को जन्म दिया तो उसके कुछ ही समय बाद याकूब ने लाबान से कहा, अब मैं तुझसे विदा लेना चाहता हूँ ताकि मैं अपने घर और अपने देश लौट जाऊँ। इस प्रकार यूसुफ के जन्म के पश्चात राहेल का पहला बच्चा और याकूब की 11वीं संतान होने पर याकूब ने लाबान से उसे अपनी मातृभूमि कनान वापस भेज दिए जाने के लिए कहा। लेकिन लाबान ने याकूब को वहीं रहने के लिए कहा। लेकिन परमेश्वर ने दर्शन देकर और अपनी प्रतिज्ञाओं के साथ उसे उसके पिता की भूमि पर लौट जाने के लिए याकूब को आज्ञा दी, और उससे कहा, मैं तेरे संग संग रहूंगा, तू अपने पितरों और अपने देश को लौट जा। परमेश्वर यहोवा की कृपा से हारान में रहते हुए याकूब बहुत अमीर हो गया और उसके पास बहुत से दास दासियां, भेड़ बकरियां, ऊंट और गधे हो गए। याकूब अपनी दोनों पत्नियों, दोनों दासियों और बच्चों और अपने द्वारा जमा किए गए सारे विशाल झुंडों को अपने साथ लेते हुए हारान से निकल पड़ा। इस बात का जब लाबान को पता चला कि याकूब ने उसे छोड़ दिया है, तब उसने उसका पीछा किया। परंतु परमेश्वर ने एक स्वप्न में लाबान से कहा कि सावधान रह, तू याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। जब लाबान याकूब के पास पहुंचा, लाबान उससे कहने लगा, तूने यह क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को ऐसे ले आया जैसे कोई तलवार के बल से बंदी बनाए गए हो। तू क्यों चुपके से भाग आया और मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया? नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ मृदंग और वीणा बजवाते और गीत गवाते विदा करता। तूने तो मुझे अपने बेटे बेटियों को चूमने तक न दिया। तूने मूर्खता की है। मैं मानता हूँ कि तू शायद इसलिए चला आया होगा क्योंकि तू अपने पिता के घर लौटने के लिए बेताब है। लेकिन यह बता कि जाते जाते तूने मेरे देवताओं की चोरी क्यों की? याकूब ने जवाब में लाबान से कहा, मैं तुझे बताए बगैर इसलिए निकल आया क्योंकि मुझे डर था कि तू अपनी बेटियों को मुझसे जबरदस्ती छीन लेगा। और जहाँ तक तेरे देवताओं की बात है, अगर वे हम में से किसी के पास पाए गए तो उसे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी, वह मार डाला जाएगा। याकूब ने यहाँ पर उस व्यक्ति के विषय भविष्यवाणी कर दी थी, यह न जानते हुए कि मूर्ति उसकी पत्नी के कब्जे में है। साथ में श्राप दिया और कहा, जिसके पास तू अपने देवताओं को पाएगा वह जीवित न रहेगा। याकूब ने आगे लाबान से कहा,
तू हमारे भाइयों के सामने मेरे पूरे सामान की तलाशी ले ले। अगर तुझे तेरी चीज मिल जाए तो ले लेना। याकूब नहीं जानता था कि राहेल देवताओं की वे मूर्ति चुरा लाई थी। यह सुनकर लाबान, याकूब और लिया और दोनों दासियों के तंबुओं में गया और कुछ न मिला। तब लिया के तंबू में से निकलकर राहेल के तंबू में गया। राहेल तो उन देवताओं की मूर्ति को ऊंट की काठी में रख के उन पर बैठी थी। सो लाबान ने उसके सारे तंबू में टटोलने पर भी उन्हें न पाया। राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, इससे अप्रसन्न न हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं स्त्री मासिक धर्म से हूँ। लाबान ने उसे अकेला छोड़ दिया और मूर्ति की खोज नहीं की गई। सो उसके ढूंढ करने पर भी गृह देवता उसको न मिले। लेकिन राहेल तो याकूब के मुंह से निकले वचनों से श्रापित हो चुकी थी, क्योंकि उसके पास मूर्तियां मौजूद थी। क्योंकि लिखा है, तेरे मुंह में ही मृत्यु और जीवन है। आमीन, हालेलुया। राहेल का ज्यादा विश्वास उन मूर्तियों पर था, ना कि जीवित परमेश्वर यहोवा पर। वह तो केवल अपने गृह देवताओं का मानने वाली लग रही थी। इस कारण वह सारी मूर्तियों को चुरा लाई। क्या याकूब का श्राप पूरा होता है? तब याकूब क्रोधित होकर लाबान से झगड़ने लगा और कहा, मेरा क्या अपराध है, मेरा क्या पाप है कि तूने इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा किया है। तब याकूब और लाबान के बीच एक समझौता होता है और कुछ समय ठहरकर लाबान तड़के उठा और अपने नातिन बेटे बेटियों को चूमकर और आशीर्वाद देकर चल दिया और अपने स्थान अपने घर लौट जाता है। याकूब भी उठकर आगे कनान देश की और अपने माता पिता और भाई एसाव से मिलने के लिए चल पड़ता है। एसाव से मिलने के पश्चात याकूब एक स्थान पर अपने डेरे लगा लेता है। परंतु परमेश्वर ने याकूब से कहा, अब तू यह जगह छोड़कर बेतेल जा और वहां रह। वहां सच्चे परमेश्वर के लिए एक वेदी बना, जिसने तुझे उस वक्त दर्शन दिया था, जब तू अपने भाई एसाव से जान बचाकर भाग रहा था। तब याकूब ने अपने घराने से और जितने भी लोग उसके साथ रहते थे, उन सब से कहा, तुम्हारे पास झूठे देवताओं की जितनी भी मूर्तियां हैं, उन्हें निकालो और खुद को शुद्ध करो और अपने कपड़े बदलो, क्योंकि अब हम यह जगह छोड़कर बेतेल जाएंगे। वहां मैं सच्चे परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने मुसीबत की घड़ी में मेरी दुहाई सुनी, और मैं जहां जहां गया वह मेरे साथ रहा। तब उन्होंने वह सब मूर्तियां जो उनके पास थी निकाली और अपने कानों की बालियां भी उतारी और याकूब को दे दी। तब याकूब ने यह सब ले जाकर शेकेम शहर के पास वाले बड़े पेड़ के नीचे गाड़ दिया। परंतु राहेल ने इस सुंदर मौके का फायदा नहीं उठाया। शायद उसने अब भी उन मूर्तियों को छुपा ही रखा था। अगर वो उन मूर्तियों को याकूब के सामने प्रकट कर देती तो शायद परमेश्वर यहोवा उस पर दया कर देता और श्राप से छूट सकती थी। परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना पड़ाव उठाया और वहां से निकल पड़े। वहां के आसपास के शहरों के लोगों ने याकूब के बेटों का पीछा नहीं किया, क्योंकि उनमें परमेश्वर का खौफ समा गया था। याकूब अपने लोगों के साथ सफर करते करते कनान देश के लूज यानी बेतेल पहुंचा। यहाँ उसने एक वेदी खड़ी की और इस जगह का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई से भाग रहा था तो सच्चे परमेश्वर ने यहीं पर उसे दर्शन दिया था। कुछ समय बाद रिबका की भाई दबोरा की मौत हो जाती और उसे बेतेल के पास एक बांज पेड़ के नीचे दफनाया गया। याकूब ने उस जगह का नाम अल्लोन बक्कूत रखा। जब याकूब पद्दन आराम से लौट रहा था तो परमेश्वर ने एक बार फिर उसके सामने प्रकट होकर उसे आशीष दी। परमेश्वर ने उससे कहा, तेरा नाम याकूब है, मगर अब से तेरा नाम याकूब नहीं, इस्राएल होगा। और परमेश्वर उसे इस्राएल बुलाने लगा। परमेश्वर ने उससे यह भी कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ,
मैं तुझे आशीष देता हूँ कि तू फूले फले और गिनती में बढ़ जाए। तुझसे जातियाँ निकलेंगी, हाँ कई जातियाँ निकलेंगी और तेरे खानदान से राजा पैदा होंगे। और जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया था, वही देश मैं तुझे और तेरे बाद तेरे वंश को दूंगा। याकूब से यह सब कहने के बाद परमेश्वर वहां से चला गया। इसके बाद याकूब ने उस जगह पर जहां परमेश्वर ने उससे बात की थी, यादगार के तौर पर एक पत्थर खड़ा किया। फिर उस पत्थर पर तेल उंडेला और याकूब ने दोबारा उस जगह को बेतेल कहा, जहां परमेश्वर ने उससे बात की थी। फिर वे बेतेल से अपना पड़ाव उठाकर आगे बढ़े। इस समय तक राहेल दोबारा से दूसरे बच्चे की मां बनने वाली थी। वह गर्भवती थी। वे एफ्राता से कुछ ही दूरी पर थे कि तभी राहेल को बच्चे जनने की प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। बच्चा जनने में उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसको हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि बच्चा जने। जब वह दर्द से बहुत तड़प रही थी, तो उसकी धाई ने उससे कहा, हिम्मत रख, तुझे एक और बेटा होगा। फिर राहेल ने एक लड़के को जन्म दिया। बच्चा जनते जनते उसकी मौत हो गई। शायद उसको बहुत ज्यादा पीड़ा हुई और उसके सहने से बाहर होगी, या ज्यादा लहू प्रसव के समय हुआ होगा। कारण चाहे जो भी श्राप काम करता ही है, चाहे देर से सवेर से। याकूब की भविष्यवाणी या श्राप लगा लीजिए यहाँ पर आकर पूरा हुआ। इस प्रकार वह मृत्यु दंड को प्राप्त हुई। मगर जब उसकी जान निकल रही थी तो उसने अपने बेटे का नाम बेनोनी अर्थात मेरे शोक का पुत्र रखा। लेकिन याकूब ने उसे बिन्यामीन अर्थात सही का बेटा नाम दिया। इस तरह एफ्रात यानी बेतलेहम जाने वाले रास्ते में राहेल की मौत हो गई और उसे वहीं दफनाया गया। याकूब ने राहेल की कब्र पर निशानी के तौर पर एक बड़ा सा पत्थर खड़ा किया। आमीन। राहेल की मृत्यु नाम की इस कहानी का यहाँ अंत हो जाता है और आशा करते हैं कि इस कहानी को देखकर आपने अवश्य ही कुछ सीखा होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आमीन। आगे भी नई नई कहानियों और वचनों को सुनने के लिए आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब हिंदी बाइबल स्टोरी और वचन चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।